पाकिस्तान इस वक्त बड़े बेहतर तरीके से IMF के इस प्रोग्राम को लेकर चल रहा है। अगली किस्त अगले महीने पाकिस्तान को, बल्कि चंद ही दिन आप समझें कि चंद दिन बाद मिल सकती है। ये किस्त पाकिस्तान की ओवरऑल इकोनॉमिक सिचुएशन को किस हद तक बेहतर करने में मददगार साबित होगी, जबकि मैक्रो जो इंडिकेटर्स हैं इस वक्त खासे अंडर कंट्रोल हैं? जी बिल्कुल, ये एक तो ये शो करता है कि पाकिस्तान की IMF के साथ जो इंगेजमेंट है वो अच्छी जा रही है, और IMF खुश है, मुतमईन है पाकिस्तान के प्रोग्रेस के साथ। जो हमने कमिटमेंट्स IMF के साथ की थी बजट के ऊपर, रिफॉर्म के ऊपर, पावर सेक्टर के ऊपर, हम उसको मीट कर रहे हैं, और एक क्रेडिबिलिटी का जो लेवल है वो इम्प्रूव हो गया। क्लाइमेट चेंज और ग्रीन सेक्टर है, इसमें दुनिया भर में बहुत ज्यादा कैपिटल अवेलेबल है, और पाकिस्तान ने इस एरिया में बड़े पहले से लीडरशिप दिखाई। आपको याद होगा जब हमारे पास फ्लड्स आए थे तो गवर्नमेंट ने उस वक्त भी जो थी बड़ा स्ट्रॉन्ग केस प्रेजेंट किया था कि वी आर हिट विद क्लाइमेट चेंज, वी आर इफेक्टिव्स ऑफ क्लाइमेट चेंज, और उसमें ग्लोबल लेवल पे एक लीडरशिप रोल प्ले किया था। तो उसी की कंटिन्यूएशन है कि पाकिस्तान, इट्स ग्रेट टू सी कि जो अभी भी गवर्नमेंट है, हमारी जो लीडरशिप है वो IMF के साथ और बाकी इदारों के साथ इंगेज करके अपने केस को प्रेजेंट कर रही है ऑन एंड गेटिंग एक्सेस टू फंड्स फॉर बिल्डिंग क्लाइमेट रेजिस्टेंस। और अली फैज़ साहब, चूंकि हमारी इस वक्त जो इकॉनमी है वो एक बेहतर फेज़ में आहिस्ता आहिस्ता दाखिल हो रही है, स्टेबिलिटी की तरफ जा रही है, ग्रोथ की तरफ हमें जाना है। अब ऐसे में जो ये रीजनल टेंशन्स हम हर कुछ अरसे में देखते हैं, इस वक्त भी हम देख रहे हैं जो पाकिस्तान इंडिया के रिलेशंस हैं, तो गो कि हमारी कोई ख़ास आपस में बड़ी ट्रेड नहीं है, लेकिन क्या ये टेंशन या ये जो माहौल बना हुआ है ये किसी हद तक पाकिस्तान की इकॉनमी को एक बड़े पर्सपेक्टिव में हम देखें तो कोई डैमेज कर सकता है, कोई नुकसान पहुँचा सकता है? जी, जंग का रिस्क तो हमेशा एक बड़ा रिस्क होता है, और उसका अच्छा और उसका जो इम्पैक्ट है इकोनॉमी पे वो तो हमेशा नेगेटिव ही पड़ता है। तो जाहिर बात है इस वक्त यही दुआ है कि जंग बड़ी ना हो और चीज़ें जो है वो संभल जाए, और इंडिया कोई मिस एडवेंचर ऐसा ना करे जिसका डैमेज हमें भी हो और उनको भी हो। उनकी इकोनॉमी ज़्यादा बड़ी है, उनकी ट्रेड ज़्यादा है, तो इसका मतलब है उनको डैमेज भी हमसे ज़्यादा होगा। मगर जंग में तो कोई भी किसी भी पार्टी की जीत नहीं होती। अच्छा, जब हमारी इकॉनमी बूस्ट करने लगती है, हर 3-4 साल बाद ये इस तरह का कोई मिस एडवेंचर, कोई इस तरह के गलत इकदाम, कोई वाक़या खुद करके फिर पाकिस्तान पर थोपने की कोशिश करना, हमने देखा है कि जब भी हमारी इकॉनमी ने बूस्ट करने की कोशिश की है, ये उस वक्त ख़ास तौर पर ये इस तरह के वाक़यात जन्म लेते हैं। तो ये बड़ा प्लान करके इंटेंशनली उस वक्त किया जाता है, चूँकि इस वक्त भी सारे मैक्रो इंडिकेटर्स हमारे अंडर कंट्रोल हैं। इस वक्त हम IMF के प्रोग्राम को बेहतर लेकर चल रहे हैं, हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं, अगले 5 साल के हम टारगेट सेट कर चुके हैं। तो अब ये प्लानिंग की गई होगी कि पाकिस्तान चूँकि इकोनॉमिकली अब बहुत एक बड़ी पावर बनने जा रहा है, तो इसको रोकने की कोशिश की जाए। जी, आप दुरुस्त कह रहे हैं कि ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त है कि इंडिया से पाकिस्तान की इम्प्रूवमेंट जो है वो हजम नहीं हो रही थी, क्योंकि उन्होंने फॉर्मली और एक्सप्लिसिटली अनाउंस करके ये प्लान पॉलिसी चलाई थी कि वो पाकिस्तान को इकोनॉमिकली आइसोलेट कर देंगे। मगर ऐसा वो नहीं कर सके, और हादसों में देखा कि पिछले 12 महीने में पाकिस्तान में इन्वेस्टर्स के इवेंट के बाद एक और इवेंट हो रहा है, कभी क्रिटिकल माइनिंग पे इवेंट हो रहा है, अभी पिछले 2 दिन पहले या कल जो है वो डिजिटल इकोनॉमी के ऊपर इवेंट हुआ, और सारे इवेंट में ग्लोबल इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, ओवरसीज पाकिस्तानीज आ रहे हैं। IMF के साथ रिलेशनशिप अच्छे है, IFC कह रहे हैं कि पाकिस्तान को सबसे बड़ा प्रोग्राम देगा। तो जरूर ये डेफिनेटली इंडिया की जो एक स्टेटेड फॉरेन पॉलिसी गोल है वो फेल हो गया। तो ये तो बात बिल्कुल दुरुस्त है कि इंडिया इससे खुश नहीं था, और उनका फेलियर था कि वो पाकिस्तान को आइसोलेट नहीं कर सके। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।